बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, अस्सलाम वालेकुम। I am your मैथमेटिक्स टीचर मुनीरुल हक। आज हमने 2.6 डिस्कस करनी है जी। आज के लेक्चर में हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ सीखनी है, सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है? सिंथेटिक डिवीजन ये होती है कि आपने ये ख़ास मेथड है कि एक तो आम डिवीजन से हट कर उसके ज़रिए हमने कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। तो ज़रा गौर करें, इसको सीखते हैं, बहुत ही आसान मेथड है ये। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें दिया उसने कि यूज़ सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट एंड द रिमाइंडर। ये आपको दे रखे जी x² + 7x मन समान एक पोलिनोमियल है जिसको हमने डिवाइड करना है x + 1 से। अच्छा, एक्चुअली बात आपने यूँ करना होता है, यहाँ x - a की शक्ल में लेके आना है। किसको? डिवाइज़र को। यानी किस शक्ल में लेके आना है? आपने हर सूरत में x - a की शक्ल में लेके आना है। तो अब मैंने यूँ किया, x - या ब्रैकेट में एक जगह क्या पुट करेंगे, अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो +1 आ जाए, तो जाहिर है कि यहाँ -1 पुट करूँगा तो माइनस प्लस 1 भी हासिल हो जाएगा और ये x - a की शक्ल में भी आ जाएगा। ये जो a है वो ये जो x में जो वैल्यू माइनस हो रही है दैट इज़ a, मतलब यहाँ a = -1 होगा। इसी -1 से हमने सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करनी है। कैसे करेंगे? आपने एक सीधी लाइन लेनी है और इस तरह इस शक्ल में इसको शेप में लिखना है और ये जो a की वैल्यू -1 वो यहाँ लिखेंगे। अब आपने जो पोलिनोमियल गिवन है उसके आपने कोएफिशिएंट्स अलग करने हैं और ये आपने ख्याल करना है कि पावर के लिहाज से डिसेंडिंग आर्डर होना ज़रूरी है। अगर कोई पावर मिसिंग है उसकी जगह 0 पुट करेंगे। यहाँ तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, लेकिन अगले क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन यहाँ आप देखने का x² है, यानी इसका पावर क्वेश्चन 1 है इसकी है, x के 2 के बाद x के 1 आ गया जी। तो इसका मतलब डिसेंडिंग आर्डर में है। ये x का जो क्वेश्चन 7 ले लिया और लास्ट कॉन्स्टेंट वैल्यू -1 ले ली। करना यूँ है आपने कि जो पहली वैल्यू है कॉन्स्टेंट वैल्यू, इसको एज इट वैसे उतार लेना है। ये एरो लगाया मैंने, ये ऐसे आ गया। अब आपने जो ये वैल्यू यहाँ बनी है उसको ये जो हमारा डिवाइज़र -1 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 × 1 मतलब -1 आ जाएगा और वो यहाँ 7 के नीचे लिखेंगे। अब ये आप आपस में सॉल्व करेंगे, 7 - 1 6 आ जाएगा। इस 6 को दोबारा इस डिवाइज़र -1 से मल्टीप्लाई करेंगे जी। तो ये क्या बन जाएगा? 6 × 1 = 6 यहाँ इसके नीचे पुट कर देंगे तो ये -1 - 6 -7 आ जाएगा। लास्ट वैल्यू हमें हासिल हुई है दैट इज़ रिमाइंडर। और इससे पहले इसको हमने बनाना है कोशेंट। कोशेंट कैसे बनाते हैं? आपके पास जो पॉलिनोमियल थी उसकी जो हाईएस्ट पावर थी उससे एक कम कर लें, यानी x की 2 थी तो यहाँ इसको हम 1x लिख देंगे। कोशेंट क्या बनेगा? 1x और ये कांस्टेंट 1x + 6। लास्ट वैल्यू हर सूरत में कांस्टेंट रहनी चाहिए, उससे ज़ाहिर है कि पहले x की वैल्यू बन जाएगी 1x + 6 और ये रिमाइंडर -7 आ जाएगा। इसी तरह अगला पार्ट है इसका सेकंड पार्ट, वहाँ क्या लिखा है? 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। तो डेयर स्टूडेंट गौर करें, यहाँ x की 3 के बाद x के 1 आ गया, मतलब यहाँ x के 2 मिसिंग है जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इनके कोएफिशिएंट अलग करूँगा तो x की 2 की जगह 0 पुट करूँगा। लेकिन पहले आप ज़रा डिवाइज़र को x - a की शक्ल में ले आते हैं। उसी तरह x + 3 = मैंने इसको x - a की शक्ल में लेके आना, x ब्रैकेट में -3 पुट करूँगा ताकि -+3 हो जाए। तो इसका मतलब a की वैल्यू -3 होगी। अब इसका जो आपने क्वेश्चन अलग करने में क्या है? पहले 4 फिर 0, क्यों? क्योंकि x² मिसिंग है यहाँ पर। x² के क्वेश्चन 0 हम यहाँ कंसीडर करेंगे और फिर ये -5 और 15 ये क्वेश्चन अलग कर लिए। ये -3 a की वैल्यू यहाँ पुट की, पहला 4 वैसे नीचे उतार लिया। फिर वही तरीका, जो यहाँ आंसर आएगा नीचे उसको आपने जो डिवाइज़र -3 है मल्टीप्लाई करके अगले जो हमने क्वेश्चन लिखा उसके नीचे लिखेंगे। 4 × 3 = 12, मतलब 0 के नीचे -12 लिख दूंगा जो रिजल्ट आया। फिर इन दोनों का जो रिजल्ट आया 0 - 12 -12 आएगा, -12 को फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -12 × -3 जो रिजल्ट आया इसको -3 से मल्टीप्लाई करके अगले क्वेश्चन के नीचे लिख देंगे। -12 - 3 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा, -5 + 36 31 रिजल्ट आ जाएगा। फिर जो रिजल्ट है इसका फिर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 31 को 3 से करेंगे तो -93 और -93 + 15 करेंगे तो -78 और
सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक लास्ट जो वैल्यू आती है दैट इज़ अ रिमाइंडर। और ये क्वोशंट कैसे बनाएंगे, मैंने कहा है कि आपका जो यहाँ पर पॉलिनोमियल दे रखी थी जिसको हमने डिवाइड करना है उसका जो हाईएस्ट पावर यानी x के 3 है ना, आपने x के 2 से क्वोशंट लिखना शुरू करना है। यानी 4 के साथ x स्क्वायर लिखूंगा, 4x² माइनस 12x प्लस 31 और रिमाइंडर आ गया माइनस का 78। ठीक है, उम्मीद है कि आप काफ़ी हद तक आप बेहतर आपको समझ आ गई होगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बिल्कुल ऐसे है, वो आप देखें जरा इसको क्या जी, उसके अंदर x की 3 प्लस x की 2 माइनस 3x प्लस 2, यहाँ कोई पावर मिसिंग नहीं है, सारे तरतीब में डिवाइजर उस x माइनस 2 है। अब मैंने x माइनस 2 को x माइनस 1 की शक्ल में लेके आना, यानी x माइनस ज़ाहिर के अंदर प्लस 2 पुट करूँगा तो ताकि x माइनस 2 पूरा ये बन जाए। अब ये जो ब्रैकेट में 2 है ये a की वैल्यू होगी और जो a होता है वही हमने यहाँ पुट करना है सिंथेटिक डिवीजन के अंदर, मतलब 2 यहाँ लिखेंगे बाहर डिवाइजर की शक्ल में जो हमने प्रोसेस करना है। और ये इसका क्वेश्चन 1, x स्क्वायर का क्वेश्चन 1, x का माइनस 3 ये 2, फिर उसी तरह 1 एज इट वैसे उतार लेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है जो नीचे रिजल्ट है इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 1 2 दा, यहाँ लिखेंगे 2 इस 1 के नीचे रिमाइंडर की क्वेश्चन जो क्वेश्चन आया था, यानी जो यहाँ रिजल्ट आएगा उसको आपने इधर से मल्टीप्लाई करके यहाँ जो क्वेश्चन था उसके नीचे लिखेंगे वो 2 1 2 2 फिर 1 2, इनको ऐड करें 3, फिर 3 2 6, 6 में से 3 माइनस 3 और फिर इस 3 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6 और इसके नीचे लिखेंगे 2 और 6 8। यानी जब भी ये जो नीचे इनका रिजल्ट आएगा इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करके अगले वैल्यू के नीचे लिखकर उनका रिजल्ट लेते आएंगे और अप टू 7 चलते जाएंगे। तो अब बॉयज आपको पता है कि इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ आपका जो पॉलिनोमियल थी x की 3 शुरू हो रही थी लेकिन हमने एक पावर कम करनी है, मतलब x स्क्वायर से शुरू करेंगे, x स्क्वायर 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 और रिमाइंडर 8 आ गया जी। ये आपकी थी सिंथेटिक डिवीजन का मेथड जो आपने सीखा, उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ज़रा आप अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये कुछ हमारे पास वर्ड्स प्रॉब्लम शक्ल में है, इसके अंदर हमें वो एक अननोन वैल्यू देगा, इसी सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए हम वो अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन में गौर करें, क्वेश्चन 2 है जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ h यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 is the zero of the polynomial, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखी है 2x³ माइनस 3x² प्लस 9। अच्छा बात जब कहना 3 is the zero, जैसे कोई भी नंबर का ये इसका 0, इसका मतलब है ये वो नंबर है जिससे अगर हम यहाँ डायरेक्ट उसको डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब ये वैल्यू x की जगह जो भी वेरिएबल यूज़ हुए हैं वहाँ पुट करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लिहाजा यहाँ पर हम इसको x माइनस 1 की शक्ल में नहीं ले आएंगे, डायरेक्ट 3 ही यहाँ लिखेंगे सिंथेटिक डिवीजन के अंदर। अब यानी इसके लिए हमारे पास पॉलिनोमियल आ गई, मैंने इसको लिख दिया p of x इक्वल 2x³ माइनस 3hx² प्लस 9 एंड इट्स 0 इज 3, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन ये 3 को डायरेक्ट लिखना है। पिछले क्वेश्चन में ये जो x माइनस 2 था ये उसका फैक्टर था, वहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली, ठीक है, और x माइनस 1 की शक्ल बनाकर वहाँ से हमने a की वैल्यू निकाली। यहाँ जो 3 इज 0 3 डायरेक्ट a की वैल्यू है। अब उसी वही प्रोसेस आपने क्या करना है, इनका बेटा क्वेश्चन अलग करना है, x³ का क्वेश्चन 2, आगे x की 3 के बाद x² मौजूद है, उसके लिए हमने x² क्वेश्चन माइनस 3h ले लिया। लेकिन आप देखें x² के बाद x की 1 आनी चाहिए, वो नहीं है, उसकी जगह मैंने 0 ले लिया, क्योंकि जो वेरिएबल मिसिंग होगा उसकी जगह हमने 0 पुट कर देना है। फिर लास्ट में 9 कांस्टेंट आ गया। अब जरा उसी तरह तवज्जो करें जैसे पहले सीखा था, 2 वैसे उतार लिया, फिर जो 2 नीचे आया इसको 2 3 6 करके इस माइनस 3h के नीचे लिखा। अब ज़ाहिर है कि ये माइनस 3h है, ये 6 है, ये दोनों ऐड करेंगे तो माइनस 3h प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर इस जो आपका ये रिज़ल्ट आया है माइनस 3h प्लस 6, इसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू नो देखें 3 3 9 माइनस 9h प्लस 3 6 18, वो इस 0 को नीचे लिख दिया। अब ये माइनस 9h 0 प्लस 18 आ जाएगा। फिर जो रिज़ल्ट बना है हमारा इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये देखें 3 9 27 माइनस 27h प्लस 3 18 54, और ये माइनस 27h वैसे और 9 और 54 ऐड करें 63। और मैंने आपको बताया था कि लास्ट जो होती है बॉयज़ ये क्या होता है आपका रिमाइंडर, ठीक है। अब चूँकि हमारा मैंने बता रखा है कि सिंथेटिक डिवीजन में जो लास्ट आंसर है दैट इज अ रिमाइंडर, तो हम लिखेंगे रिमाइंडर है माइनस 27h प्लस 63।
लेकिन उसने कहा 3 इज़ द ज़ीरो। जब वो कोई वैल्यू लगे भाई इसका ज़ीरो, इसका मतलब है कि फिर उसका रिमाइंडर ज़ीरो बनना चाहिए। सिंस 3 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पी ऑफ एक्स, 3 अगर ज़ीरो है तो फिर यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो बचना चाहिए। लिहाजा हमने कहा कि रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर पुट कर दिया, क्योंकि एच अननोन है, यहाँ ज़ीरो बराबर पुट करके। तो ये देखें -27h प्लस 63 इज इक्वल टू ज़ीरो। फिर 63 इधर उठा के ले आएंगे, शिफ्ट करेंगे तो -63 हो जाएगा। फिर -27 से डिवाइड करेंगे दोनों को, ये दोनों तरफ, तो h इक्वल टू -63 और -27 आ जाएगा। फिर अगर हम कैंसिल करें, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 7 द 63 एंड 9 3 द 27, तो 7 में 3 बेटा इसका h के वैल्यू आ जाएगी। इसी का सेकंड पार्ट में गौर करें, उसमें कह रहा है 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x³ - 2 hx² + 11। सेम उसी तरह मैंने क्या किया, इसको पी ऑफ एक्स पोज किया, और चूँकि 1 इसका ज़ीरो है, तो ये देखें सिंथेटिक डिवीजन के अंदर क्या करेंगे, हम इसके कोएफिशिएंट अलग करेंगे। यानी x³ का कोएफिशिएंट क्या आएगा 1, x² का कोएफिशिएंट -2h। अब फिर गौर करें, x² के बाद क्या होना चाहिए, x की पावर 1, वो मिसिंग है, लिहाजा वहाँ ज़ीरो पुट करेंगे, और फिर उसके बाद कांस्टेंट 11 आ गई। अब ये आपका 1 चूँकि ज़ीरो है तो डायरेक्ट 1 पुट करेंगे, और यहाँ पहले वाले 1 है, 1 एज इट वैसे उतार दिए जैसे कि मेथड मैंने बताया आपको। फिर ये जो रिजल्ट है इसका 1 1 था, 1 -2h के नीचे लिखा, इनका रिजल्ट क्या आ जाएगा -2h + 1। फिर -2h + 1 को दोबारा 1 से मतलब करेंगे तो ज़ाहिर है कि ये -2h + 1 ही आ जाएगा। फिर इसको ज़ीरो से ऐड करेंगे तो ज़ाहिर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, -2h + 1 आ जाएगा। फिर -2h + 1 को दोबारा इस 1 से मतलब करेंगे तो ज़ाहिर है वही को वही -2h + 1 आ जाएगा। ऊपर 11 है, -2h + 1 को जब 11 ऐड करेंगे तो -2h + 12 आ जाएगा। तो ये आपको पता है लास्ट वैल्यू रिमाइंडर होती है, तो ये रिमाइंडर -2h + 12 आ गया। चूँकि 1 इसका ज़ीरो है तो लिहाजा इसका मतलब है कि रिमाइंडर ज़ीरो के बराबर होना चाहिए। तो रिमाइंडर क्या है, -2h + 12। इसको ज़ीरो बराबर किया, 12 को इधर शिफ्ट किया, -12 हो जाएगा। जब आप -2 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। ठीक हो गया। इसी का थर्ड पार्ट मेरे ख्याल है आप अच्छी तरीके से समझ गए, बिल्कुल सेम मेथड हुई है। अब उसे हमारा क्या हो गया, वो जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देता है वो चेंज कर दिया, -1 दे दिए। पॉलिनोमियल हमें गिवन है 2x³ + 5hx - 23। ठीक है, उसी तरह इसके मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट को अलग किया, यहाँ 2x² यहाँ मिसिंग है तो यहाँ क्या आएगा 0, और फिर x का कोएफिशिएंट 5h, और फिर लास्ट -23। तो डेयर बॉयज़ वही मेथड, -1 जो इसका 0 है तो इसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, 2 वैसे का वैसे उतारा। ठीक हो गया। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2 -2, इनका रिजल्ट -2 आ जाएगा। -2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 × -2 +2 आ जाएगा। +2 यहाँ पुट किया, 5h के नीचे 5h और 2 को ऐड करेंगे, ज़ाहिर है 5h + 2 आ जाएगा। 5h + 2 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ाहिर है कि साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 1 से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये -5h -2 उसके -23 के नीचे लिखेंगे। -5h और ये -23 और -2 ये ऐड हो गए, -25 आ जाएगा, और ये लास्ट वैल्यू है, ये रिमाइंडर कहलाएगा। लिहाजा हमने कहा ये रिमाइंडर है, और इसको 0 बराबर पुट करके यहाँ से हमने h की वैल्यू निकाली जैसे पिछले पार्ट में किया है। तो ये देख सकते हैं कि आपका आंसर जब हम निकाला तो बॉय ये -5 आ गया, क्योंकि -25 इधर शिफ्ट करेंगे +25 हो जाएगा, फिर -5 से डिवाइड करेंगे 25 को तो -5, तो यहाँ h आ गया -5। जी डियर स्टूडेंट, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है स्मार्ट से मतलब इस एक्सरसाइज का, और इसके अंदर क्या होगा कि आपको 2 वो 0 देगा जी, मतलब जैसे वो कहेगा भाई ये भी इसका 0 है, ये भी इसका 0 है, तो हमने दोनों से अलग अलग डिवाइड कर डबल सिंथेटिक डिवीजन चलेगी यहाँ पर। अच्छा जरा गौर करें, यहाँ देखें, सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब देखें 2 रूट्स दे रखे हैं 1 and 3, और सॉल्व का मतलब यह कि हमने यहाँ पर वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, हम 1 और 3 दे रखे हैं, और आप इसकी एक तो यह है कि जब 2 रूट्स गिवन होंगे तो इसकी निशानी है कि इसके अंदर x के हाइट पर आपको 4 गिवन होगी। तो यहाँ x की 4 -10x² + 9 = 0 गिवन है। तब मैंने लिखा कि सिंस 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और ये इक्वेशन हमारे पास ये गिवन है, देन बाय सिंथेटिक डिवीजन। अच्छा पावर 4 है जी, यहाँ से शुरू करेंगे। आप देख सकते हैं x के 4 के बाद x³ नहीं है, अगर और गौर करें x के बाद x की 1 होनी चाहिए, वो भी नहीं है, लिहाजा x की क्यूब यानी x की 3 और x की 1 की जगह हम 0 पुट करेंगे। देखें
x4 का कोएफिशिएंट 1 निकालें, क्योंकि 1x4 है ना। फिर यहाँ आगे x के 3 होना चाहिए, वो नहीं है, उसकी जगह 0। फिर x² का कोएफिशिएंट -10 लिया, फिर x होना चाहिए था, वो नहीं है, तो वो 0, और फिर लास्ट में ये कांस्टेंट 9 ले ली। अच्छा भाई, ये 1 हमने ये 1 आपका पहला रूट था, 1 से पहले डिवाइड करेंगे। ये 1 ऑलरेडी पहले कोएफिशिएंट, इसको वैसे उतारा, 1 1 दा 1 यहाँ 0 के नीचे लिखा, 0 + 1 1, फिर 1 1 दा 1 -10 के नीचे 1 लिखा, फिर -10 + 1 -9, -9 को इस फिर वो जो a की वैल्यू 1 थी जो रूट था उससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -9, वो 0 के नीचे लिखा, 0 -9 -9 आ जाएगा, -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ -9 आ जाएगा, और ये 9 - 9 0। इस क्वेश्चन ये निशानी कि यहाँ 0 आना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये 1 इसका उसने खुद ही बताया रूट है, तो और 0 है 1 जो रूट है इसका 0 है, मतलब यहाँ एंड पे रिमाइंडर देखा अब 0 आ गया। लेकिन अगला भी एक और भी 3 हमारे पास दिया हुआ है इसका, जो कि 0 है, तो इसी को कंटिन्यू करेंगे दोबारा हम, यानी ये हमारे पास जो रिजल्ट आया है इसी को लेते हुए 3 से हम इनको डिवाइड करते चले जाएंगे। यानी 1 वैसे उतारा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 3 दा 3, 1 + 3 4, फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 दा 12, 12 और -9 को अगर हम करेंगे 12 - 9 3 आ जाएगा, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करके इस 9 के नीचे लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं -9 + 9 फिर 0 और रिमाइंडर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों 0 आने का मतलब ये कि वाकई 1 3 इसके 0 थे। अब क्या करेंगे, ये जो लास्ट रिजल्ट है, चूँकि हमने सॉल्व करना है या x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से डिप्रेस्ड इक्वेशन निकालेंगे। डिप्रेस्ड इक्वेशन वो ये जो क्वेश्चन निकालते हैं, और यहाँ पर लास्ट पता कि 3 वैल्यू बची हैं, 1 2 3, ये तो आपका 0 क्वेश्चन हो गया ना, सॉरी रिमाइंडर। अब क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, 1x² से, क्योंकि ये देखें 1x² + 4x + 3 लास्ट ये वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, फिर ये x और फिर ये आपका x² आ जाएगा, क्योंकि डबल सिद्धांत डिवीजन है ना, तो इसलिए हम x4 से कम हो गया x³ पर आए, फिर x³ से कम हो गया x² पर आए जी। तो ये जो इक्वेशन बनी है बॉयज़, इसको हम मज़ीद फिर इसके फैक्टर बना लेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे उसी तरह। तो यहाँ क्वेश्चन 1 है, 1 3 3 मल्टीप्लाई करें, 3 है प्लस करें तो 4 है, तो ज़ाहिर है कि 3 और 1 इसके फैक्टर बन जाएंगे, 4x के 2 फैक्टर 3x 1x बना लिया, और फिर उसी तरह जैसे कि आप जानते हैं यहाँ से x कॉमन लिया तो x + 3, 1 कॉमन x + 3 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका हाँ 1 का x + 3। अच्छा ये देखिए यहाँ x + 3 दोनों में एक ब्रैकेट कॉमन आ गई, और x + 1 दूसरा, और x + 3 = 0, x + 1 = 0, यहाँ से x वैल्यू निकाली -3 और -1। इसका मतलब ये है कि इसके रूट क्या होंगे, -3 -1, और ये 1 3 दो और कौन से हैं जो उसने दिए थे, 1 3 उसने दिए थे, दो हमने निकाले, तो 4 इसके रूट बन गए, -3 -1 1 और 3 इसके रूट्स हो गए। सिमिलरली बॉयज अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे उसी का पार्ट, इसमें 3 और -4 इसके उसने दे रखेंगे, आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। तो ये आपकी क्वेश्चन अगर आप इसमें गौर करें, इस क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल मिसिंग नहीं है, इसलिए इसका क्वेश्चन 1, इसका क्वेश्चन 2, इसका -13, इसका -14 और 24 एज सारे तरतीब से आ जाएंगे। और पहला चूँकि इसका जो रूट है 3 है, 3 से इसको डिवाइड करेंगे, ये 1 एज वैसे उतारा, 1 3 दा 3, और ये 3 इसके नीचे 2 और 3 5 5 3 दा फिर 15 15 -13 2 आ जाएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 दा 6, फिर -14 और 6 का रिजल्ट -8 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -24, और -24 का रिजल्ट 0। ठीक होगी ना, ये 0 यहाँ मैंने कहा कि इसकी निशानी आने चाहिए 0 लाजमन। और फिर बाकी अगले जो -4 आपका रूट है उससे फिर करेंगे रिजल्ट को, 1 वैसे उतारा, 1 4 द 4 -4, 5 4 1 1 4 द 4 -4, क्योंकि -4 है, और ये 2 -4 -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 8 + 0 आ जाएगा। और ये लास्ट उसी तरह डिप्रेस इक्वेशन, क्योंकि ये डबल सिंथेटिक डिवीजन है, तो x4 से कम होकर x³ से कम होकर x² पे आए हम, तो 1x² + 1x - 2 इसकी इक्वेशन बन गई। इसको फैक्टर बनाए उसी तरह देख सकते हैं आप, 2x - x इसके फैक्टर बनाए, कॉमन लिया x + 2 x - 1, x + 2 को 0 बराबर x - 1 0, तो यहाँ से -2 और 1 इसके 2 और रूट निकल आए, 2 उसने बताया था हमें 3 और -4, 2 हमने निकाल लिए, तो यूँ -2 और 1 और 3 और -4 इसके 4 इस इक्वेशन के रूट आ गए। तो डियर बॉयज आपने इसकी घर में खुद भी प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, इसका होमवर्क भी ज़रूर करना है।
कोई अगर आपको मुश्किल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता करके पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।